नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल तिवारी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं प्रीमियर आधार आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहां हम बात करने वाले हैं 8 जुलाई 2026 की समसामयिक घटनाओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी छत्तीसगढ़ से पहली न्यूज़ है दीदी के गोठ वार्षिकोत्सव 2026। इसमें महिला सशक्तिकरण का 1 वर्ष पूर्ण कर लिया है। 9 जुलाई 2026 गुरुवार को इसका आयोजन हुआ पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में, और इसके मुख्य अतिथि थे विष्णुदेव साय जी और अध्यक्षता कर रहे थे हमारे विजय शर्मा जी। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, तो 1 साल जो पूरे हो गए हैं दीदी के गोठ कार्यक्रम के, और वार्षिकोत्सव इसका हम मना रहे थे, जिसके आयोजक हमारे छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग थे। महिला स्व सहायता समूह को सशक्त बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। साथ ही ग्रामीण महिलाओं की सफलता, नेतृत्व एवं आजीविका की प्रेरक कहानियों को मंच प्रदान करना, वित्तीय साक्षरता, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसके प्रमुख विषय लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, पीएफओ, एफपीसी, जेंडर जागरूकता, वित्तीय साक्षरता, साइबर सुरक्षा, सरस मेला और छत्तीसगढ़ जो कला ब्रांड है, ये सब इसके प्रमुख विषय रहे जिस पर यह आयोजन हुआ। दीदी के गोठ की यात्रा हम देखें तो इसका प्रथम जो एपिसोड है वो अगस्त 2025 को लखपति दीदी पर चालू हुआ था, और प्रत्येक माह के द्वितीय गुरुवार को विशेष 1 वर्षीय प्रसारण जो है वो हमको देखने को मिलता था। और 9 जुलाई को जो है इसका 1 वर्षीय प्रसारण किया गया, और प्रत्येक माह के द्वितीय गुरुवार को यह आयोजित होता था। कार्यक्रम की विशेषताएं देखें तो वर्ष भर की उपलब्धियों का प्रस्तुतिकरण 9 जुलाई 2026 को किया गया। दीदी के गोठ के में प्रतिभागिता करने वाली महिलाओं का इसमें सम्मान भी किया गया। भविष्य की कार्य योजनाओं पर चर्चा की गई, और अगर हम देखें तो विभिन्न अधिकारी और जो हमारे प्रशासनिक प्रमुख थे वो इसमें भाग लेने आए थे। हालांकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि ये कब चालू हुआ और इसके कितने वर्ष पूर्ण हो गए। तो 1 वर्ष पूर्ण हो गया है, और कब चालू हुआ था तो अगस्त 2025, और 9 जुलाई 2026 को हम इसकी वर्षगांठ मना रहे हैं। अगला हमारे पास न्यूज़ है ईवी गार्बेज रिक्शा एवं ईवी लोडर वाहन ग्रामीण स्वच्छता और महिला सशक्तिकरण के लिए, जिसका उद्देश्य जो है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को महिला सशक्तिकरण एवं हरित परिवहन के माध्यम से जोड़ना है। इसका मॉडल जिला बालोद जिले को बनाया गया है। इसका संचालन स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जाएगा, जो घर घर से गीले एवं सूखे कचरे का पृथक संग्रहण करेंगी, और इसके लिए ईवी गार्बेज रिक्शा का वो प्रयोग करेंगी। और ये कहाँ से शुरू हो रहा है तो याद रखिएगा, डोंडी लोहारा जो जनपद पंचायत है बालोद जिले की, वहाँ से ये योजना चालू की जा रही है, जहाँ पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए और ग्रामीण स्वच्छता के लिए उनको ईवी गार्बेज रिक्शा या ईवी लोडर वाहन दिया जाएगा, जिसमें वो पृथक गार्बेज या कचड़े का संग्रहण करेंगी और इसका खरीदी किया जाएगा। तो ये एक प्रमुख योजना है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, याद रखिएगा। आगे देख रहे हैं भारत का पहला ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, ये कहाँ पर स्थापित हुआ है तो याद रखिएगा पचपदरा बालोतरा राजस्थान में इसका स्थापना किया गया है। इसका उद्देश्य देश को ऊर्जा एवं पेट्रोकेमिकल उत्पादों में आत्मनिर्भर बनाना है। इसका जो विकास करता है वो HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड है, और हिस्सेदारी देखें तो HPCL इसमें 74% का हिस्सेदार है, और राजस्थान सरकार जो है वो 26% की हिस्सेदार है। लगभग 79 करोड़ 450 रुपए के आसपास का इसमें निवेश किया गया है। इसकी जो क्षमता है वो 9 MMTPA है, और 2.4 MMTPA का पेट्रोकेमिकल इसमें निकलेगा। जो रिफाइनरी है वो 9 MMTPA और पेट्रोकेमिकल जो है 2.4 MMTPA निकलेगा। अगर हम उत्पादन देखें तो यह आधुनिक रिफाइनरी BS4 मानकों के अनुरूप पेट्रोल, डीजल तथा विभिन्न पेट्रोकेमिकल उत्पादों का उत्पादन करती है। अगर देखें तो HPCL जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है, और इसे महारत्न का दर्जा प्राप्त है। और ग्रीनफील्ड का मतलब है कि खाली जमीन या नए बाजार में एकदम शून्य से किसी नई परियोजना, इमारत या सॉफ्टवेयर का शुरुआत करना। तो यहाँ पर पहली बार जो है पचपदरा बालोतरा राजस्थान में पहला ग्रीनफील्ड रिफाइनरी हम इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, याद रखिएगा। आगे देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। पुरस्कार का नाम है बितांग आदिपूर्णा। ये इसके प्रदानकर्ता जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं प्रोबोवो सुबियांतो, उन्होंने इनको प्रदान किया है। और इसके ये जो स्थान था वो
इनकी राजधानी जो जकार्ता है, इंडोनेशिया की राजधानी, वहां पर राष्ट्रपति भवन में इनको प्रदान किया गया ये पुरस्कार। भारत इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। अब तक के प्रधानमंत्री का ये 35वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। यह सम्मान पाने वाले देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं। यह सम्मान 1995 में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को मरणोपरांत दिया गया था और ये इस बार नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। तो याद रखिएगा कि इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया जिसका नाम है बितांग आदि पूर्णा। आगे देखिए, भारत का इंडोनेशिया के साथ 20 समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। क्यों चर्चा में है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के बीच जकार्ता में 20 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम से जुड़ेगा यूपीआई, और जैसे इंडोनेशिया भारत से लगभग 2500 करोड़ रुपए की ब्रह्मोस मिसाइल और अस्त्र मिसाइल खरीदेगा। भारत सबांग बंदरगाह का विकास करेगा एवं सबांग बंदरगाह स्ट्रेट ऑफ मलक्का के प्रवेश द्वार पर स्थित है। इसके अलावा वैश्विक व्यापार का लगभग 25% मलक्का जलडमरू से होकर गुजरता है। इस पे समझौते हुए हैं। यह समझौता हिंद जो प्रशांत महासागर क्षेत्र है वहाँ भारत की सामरिक और समुद्री स्थिति को मजबूत करेगा तथा चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलन बनाने में हमारी सहायता करेगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक बार जरूर पढ़ लेना चाहिए आपको। आगे देख रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र का 9वां IG सत्र 2026 आयोजित हुआ। इसका मुख्य विषय था उपभोक्ता संरक्षण, ई कॉमर्स, डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं सतत उपभोग। अगर इसकी अध्यक्षता देखें तो भारत की उपभोक्ता मामले की सचिव जो निधि खरे हैं वो इनकी अध्यक्षता करी। आयोजन तिथि देखें तो जुलाई 2026 में जिनेवा में आयोजित हुआ था और इसका आयोजक जो था वो अनकैडेड था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया था। ये भारत की पहल थी कि AI आधारित ई जागृति पोर्टल और नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का इसमें वैश्विक प्रदर्शन हमने किया है। भारत ने पहली बार IG सत्र की अध्यक्षता की है हमारे लिए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। आगे देख रहे हैं, ग्लोबल लाइवलिबिलिटी इंडेक्स 2026 है। इसके जारीकर्ता इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। इसके मूल्यांकन के 5 मानक हैं: स्थिरता, स्वास्थ्य सेवा, संस्कृति और पर्यावरण, शिक्षा और बुनियादी ढांचा। इन 5 के आधार पर आकलन किया जाता है और इस बार कुल शामिल सदस्य जो शहर थे वो 173 थे, याद रखिएगा, जिसमें सबसे प्रथम स्थान और सर्वश्रेष्ठ स्थान डेनमार्क के कोपेनहेगन ने प्राप्त किया है। वहीं दूसरा स्थान वीना ऑस्ट्रेलिया को मिला है, तीसरा स्थान मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया को मिला है और अंतिम स्थान मतलब 173वां स्थान दमिश्क सीरिया को मिला है। अगर हम भारत की स्थिति देखें तो भारतीय शहरों की रैंकिंग नई दिल्ली 120वें नंबर पर है, मुंबई 121वें नंबर पर, चेन्नई 123वें और बेंगलुरु 127वें नंबर पर है। तो ये याद रखेंगे, लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में ये हमारी रैंकिंग है। आगे देखते हैं, एक नज़र में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। रिलायंस फाउंडेशन के चेयरपर्सन नीता अंबानी को हाल ही में अमेरिका के फ्लोरिडा में प्रतिष्ठित AAPI ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड और टाम्पा शहर की ऑफ द सिटी से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, खेल, कला और सामुदायिक विकास में उनके उत्कृष्ट वैश्विक योगदान के लिए दिया गया है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में AI नवाचार श्रेणी का ग्लोबल अवार्ड भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की पहल ICMR माइंड्स मल्टी स्टेट इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च स्टडी को प्रदान किया गया है। तो ये याद रखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी जिनको हमने आज कवर किया। ये 8 तारीख की और ये आपके 6 महीने की करंट अफेयर्स की बुक जो आप मार्केट से ले सकते हैं। आज का करंट अफेयर्स कैसा लगा, क्या आपकी हेल्प हो रही है, मुझे अपना फीडबैक देना ना भूलें। जरूर अपना फीडबैक दें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर जल्द ही मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।